नया दौर, उलझन, कानूनी विवाद, दिलीप कुमार द्वारा उकसाना। 30 मार्च साल 1957। दिलीप कुमार का अपना संस्करण। मधुबाला और दिलीप कुमार। मधुबाला की तस्वीर लाइव पत्रिका में। फोटोग्राफर जेम्स बर्ग। 1951। प्रेम कहानी। उन्हें भारतीय सिनेमा की विनस कहा जाता था। वो राज दिलीप देव की तिड़की के सदस्य थे, जिन्होंने 2 दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी। दोनों पठान मुस्लिम थे, दोनों अपने करियर के शिखर पर थे। उनकी उम्र अनुकूल थी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि दोनों अविवाहित थे और किसी बंधन में नहीं बंधे थे। जाहिर तौर पर उन्हें शादी करने से रोकने वाली कोई चीज़ नहीं थी। ज्वार भाटा। मधुबाला को फिल्म ज्वार भाटा में काम करना था, जिसमें दिलीप कुमार मुख्य भूमिका निभा रहे थे। वो फिल्म में काम नहीं कर पाई, लेकिन यही वो क्षण था जब इस नवोदित अभिनेत्री ने पहली बार दिलीप कुमार को देखा। मधुबाला और दिलीप कुमार की मुलाकात 7 साल बाद फिल्म तराना के सेट पर हुई, जब मधुबाला 18 साल की थी। शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने हेयर ड्रेसर को उर्दू में लिखा एक नोट और एक लाल गुलाब देकर भेजा, जिसमें उन्होंने मधुबाला से पूछा था कि अगर वो उनसे प्यार करते हैं तो इसे स्वीकार कर लें। इस घटना ने दिलीप कुमार को उत्सुक और खुश कर दिया और स्वाभाविक रूप से उन्होंने गुलाब स्वीकार कर लिया। दिलीप कुमार, जिन्होंने अपनी धीमी मुस्कान और आंखों की शांत तीव्रता से कई लड़कियों के दिल को धड़का दिया था, हल्के फुल्के या चंचल स्वभाव के नहीं थे। वो स्वयं अपने जीवंत और उत्साही सह कलाकार तराना की ओर आकर्षित थे और उनके प्रति उनकी भावनाओं की गहराई और गंभीरता ने ही प्रेमनाथ को स्वेच्छा से पीछे हटने और अपना प्रस्ताव छोड़ने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। मधुबाला की एक दुर्लभ रंगीन तस्वीर। फिल्मफेयर पत्रिका, 14 मार्च साल 1958 से। तराना। तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला एक खूबसूरत बगीचे स्टूडियो सेट में एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक अनिल दा का नाचता हुआ संगीत बजने लगता है। दलित गाने की पहली पंक्ति गाकर अपना तुरुप का पत्ता फेंकते हैं, जो असल में एक लंबी प्रेम कहानी को संक्षेप में बयां कर देती है। मधुबाला इस अचानक बजते गाने से पहले तो शर्मा जाती हैं, लेकिन लता पिछले दरवाजे से अंदर आती हैं, एक हान मोहे सजन सानवरे, उसे बहुत प्रोत्साहन देते हुए, इतना कि वो दिलीप कुमार की आंखों में सीधे देखने लगी। दिलीप कुमार के साथ उनकी पहली फिल्म तराना थी और दोनों की जोड़ी पर्दे पर और पर्दे के बाहर भी खूब जमी। इसके बाद संग दिल आई, जो दिलीप कुमार के साथ एक और फ्लॉप फिल्म थी, और फिर महबूब खान की अमर आई, जिसकी कहानी बोल्ड थी, जिसे दर्शक स्वीकार नहीं कर पाए। इसी दौरान उनका दिलीप कुमार के साथ घनिष्ठ संबंध था। दरअसल ये व्यापक रूप से माना जाता था कि ये खूबसूरत जोड़ी अंततः शादी कर लेगी, क्योंकि दोनों इस समय तक एक अंतरंग रिश्ते में थे। 50 के दशक के शुरुआती साल मधुबाला के लिए सबसे अच्छे थे। वो प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई थी और खुशी से सराबोर थी। उन दिनों को याद करते हुए गुलशन इविंग कहती हैं कि उन्होंने मुझे विश्व पात्र की भूमिका सौंपी थी। मुझसे उनकी कई फुसफुसाहट भरी बातें होती थीं, जिनमें हर बार एक ही लय गूंजती थी, यूसुफ यूसुफ यूसुफ। वो उनसे इतना प्यार करती थी कि उनका प्यार चमक उठता था और सबको चकाचौंध कर देता था। उनका नाम सुनते ही वो खुशी से चीख उठती थी। उनकी मौजूदगी महसूस होते ही वो शर्मा जाती थी और पसीना पसीना हो जाती थी। नायिका तलाक के लिए अर्जी देती हैं, लेकिन एक बार चुलबुली अभिनेत्री की प्रतिभा उनके मौके पर खरी नहीं उतरी। ये वो समय था जब उनके निजी जीवन में दिलीप कुमार के साथ उनका प्रेम संबंध चरम पर था। वो गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 की शूटिंग महबूब स्टूडियो में कर रही थी। फिल्म की पटकथा लेखक अबरार अलवी घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं, शूट किए जाने वाले दृश्य में ललिता पवार मधुबाला को
उनके पति की किसी दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में एक तस्वीर दिखाती हैं। ये नायिका को तलाक के लिए अर्जी देने के लिए उकसाने की एक चाल थी। चूँकि शूटिंग के समय हमारे पास वो तस्वीर नहीं थी, इसलिए हमने महबूब खान के कार्यालय से उसी आकार की एक तस्वीर उधार ली ताकि बाद में उसे सही तरीके से लगा सकें। लेकिन संयोग से जो तस्वीर हमने उधार ली थी वो दिलीप कुमार की थी। मधु ने जब उसे देखा तो उन्होंने दृश्य करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने विनती करते हुए कहा, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ, कृपया दूसरी तस्वीर मंगवाएं। बहुत मनाने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार हमें उनकी इच्छा के अनुसार ही करना पड़ा। दिलीप कुमार, कमाल अमरोही, मशहूर संगीतकार नौशाद और फिल्म के नए निर्माता शाहपुर जी सहित एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। हैरानी की बात यह है कि सभी अताउल्ला खान की शर्तों पर सहमत हो गए। बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने सबसे ज़ोरदार समर्थन दिया। मधुबाला को अनारकली की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। मुगले आज़म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार मधुबाला से मिलने जाया करते थे। भले ही उस दिन उनकी शूटिंग ना हो रही हो, वो उनके सेट पर आते और अगर मधुबाला काम कर रही होती तो कुछ नहीं कहते, वो खड़े होकर देखते रहते। बिना कुछ कहे नज़रें मिलती और वो चले जाते। लेकिन उनकी मौजूदगी ही मधुबाला को एक अलग ही दुनिया में ले जाने के लिए काफ़ी थी। मधुबाला खुशियों की दुनिया में खो गई। वो दिल से इन कुछ पलों का बेसब्री से इंतज़ार करती थी। उनकी निगाहें उसे ढूंढती रहती थीं। जब उसने उसे देखा तो उसका दिन बन गया। जेड़े भट्टो मधुबाला के प्यार में पागल थे और कुछ खबरों के अनुसार उन्होंने मधुबाला को शादी का प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन मधुबाला ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वो पहले से ही दिलीप कुमार से प्यार करती थी। उनके अपार स्नेह से उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक अलग ही चमक और आभा से भर गया था, जिससे फिल्म इंडिया ने टिप्पणी की, मधुबाला को दिलीप कुमार की संगति में अंततः अपनी आत्मा मिल गई है। उनका जीवन अब भी सुचारू रूप से चल रहा था। दिलीप कुमार से उनकी मुलाकातें गुप्त रूप से, लोगों की नज़रों से दूर, कभी कभी सुशीला रानी पटेल या के आशिफ और उनकी पत्नी सितारा देवी जैसे दोस्तों के घरों में होती थीं। सितारा के अनुसार वो अक्सर आते थे। आशिफ और मैं बाहर चले जाते थे ताकि उन्हें कुछ एकांत मिल सके।